हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। बात करेंगे आज हम शिक्षक भर्ती 2020-21 को लेकर के। जब आप बात करते हो, यहाँ पर कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट है, उसमें 5 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके ये शब्दावली के प्रकार से आप इन्हें बोल सकते हो। यहाँ पर हम कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो लेक्चर की पहली क्लास है वो आपके सामने है। लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको समझने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल को लेकर के, लिखा है एक्सेस कंट्रोल क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें लिखा है कि यह सूचना और संसाधनों की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त की गई विधि है। जब भी आप इंफॉर्मेशंस की बात करते हो, आप रिसोर्सेज की बात करते हो, तो जो एक्सेस कंट्रोल है उनको सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए जो है यूज़ में आने वाली एक मेथड है। आगे एक्सेस टाइम के बारे में बोला है कि एक्सेस टाइम क्या होता है। कहते हैं जब एक प्रयोगकर्ता यानी कि एक यूज़र, जैसे आप हो, आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो तो आप एक यूज़र कहलाते हो। आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप एक यूज़र कहलाते हो। तो जब यूज़र मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश देता है, तब निर्देश देने और डेटा प्राप्त करने के बीच के समय को एक्सेस टाइम कहा जाता है। जैसे आप जब गूगल पे लिखते हो, आपने www.google.com करके आपने लिखा और आपने उसमें लिखा शिक्षक भर्ती इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, मान लीजिए केवल ये 2 3 4 चीज़ें आपने शब्द लिखे, तो उसमें लिख करके आता है कि 0.0001 सेकंड में कितने सारे रिजल्ट डिस्प्ले हुए। वो रिजल्ट आपको नीचे दिखाता है हज़ारों में, लाखों में। तो वो जो टाइम होता है कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया इंटरनेट को और वहाँ से कुछ जवाब मिला, तो ये एक्सेस टाइम कहलाता है। बिल्कुल। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है एक्यूमुलेटर करके। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल जो परिणाम होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। लॉजिकल की बात करते हो आप, अरिथमेटिक 1 2 3 4 करके, लॉजिकल 0 1 के फॉर्म में। रजिस्टर मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम एक बात करें, एक डेटा वेयर हाउस होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। एक आपने अपने घर में कोई एक कोना बना रखा है, या कोई एक ऐसा घर बना रखा है एक, जहाँ पर आप चीज़ों को रखते हो, पुरानी चीज़ों को रखते हो। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर हो रहे होते हैं वो रजिस्टर में स्टोर हो रहे होते हैं, बिट्स के फॉर्म में। तो ये आपका एक स्टोरेज यूनिट बोल सकते हो आप इसे, जिसमें इस प्रकार के परिणाम जो है वो स्टोर किए जाते हैं। एक्टिव सेल क्या है? MS एक्सेल, MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट होता है। MS एक्सेल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल या खाना जिसमें यूज़र मौजूदा समय में कार्य कर रहा है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। MS एक्सेल आप देखते हो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है प्रयोग में ऐसे में आता है MS एक्सेल। और जिस सेल में आप एक्टिव रहते हो, जिस कॉलम में आप एक्टिव रहते हो, उसे एक्टिव सेल के नाम से जाना जाता है। एक्टिव विंडो की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में उपस्थित वह विंडो जो यूज़र द्वारा वर्तमान समय में सक्रिय है उसे एक्टिव विंडो कहते हैं। जैसे आप एक्टिव विंडो, कोई विंडोज़ कर लो, आप विंडोज़ ही कर लो कि आपके में कौन सा विंडोज़ है एक्टिव है भाई, तो आप बताते हो कि ठीक है ये विंडोज़ है मेरे में, है ना। या फिर आप मान लीजिए कि आपने क्या ओपन किया हुआ, एक जगह एक टैब में फेसबुक है, दूसरे में गूगल है, तीसरे में कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने ओपन किया हुआ है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर अगर आप इस समय फेसबुक पे हो तो वो आपका एक्टिव विंडो कहलाएगा। अगर आप यहाँ पर हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी वाले पेज पे तो वो आपका एक्टिव कहलाएगा। ठीक है। एल्गोरिदम क्या होती है? लिखा है कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों का वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करते हो, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें आप सॉफ्टवेयर कह देते हो, जिन सॉफ्टवेयर पर कंप्यूटर डिवाइस रन करती है, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिदम पर ही बने होते हैं, या एल्गोरिदम ही आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वह क्रम जिसके द्वारा किसी कार्य को पूरा किया जाता है उसे आप एल्गोरिदम। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर ये एल्गोरिदम हुआ, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या है, किसी हार्डवेयर को रन कर रहा होता है। दोस्तों, अगर आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं तो 8081743734 जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है इस पर आप संपर्क कर सकते हो। सीटेट, यूपीटेट की तो क्लासेस आपकी चलती ही चलती हैं। यहाँ पर शिक्षक भर्ती का सब कुछ आपको यहीं पर पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होता है? तो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का जो समुच्चय होता है, यानी जो सेट होता है, उसे अल्फ़ा न्यूमरिक कह देते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z, और जब नंबर्स की बात करते हैं तो वो 0 से 9 तक होते हैं। ठीक है जी। आपके जब आप कंप्यूटर को लेकर के बात करोगे, आपके लैपटॉप पे सबसे ऊपर आपको, या कीबोर्ड में सबसे ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे है एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जिसके
जिसमें डेटा जो है वो भौतिकीय रूप में प्रयुक्त में आता है, मतलब फिजिकल तरीके से। एनालॉग कंप्यूटर आपका, जैसे डिजिटल कंप्यूटर है वो 0101 के फॉर्म में, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 के फॉर्म में काम करता है। इस तरीके से जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो कुछ भौतिकीय रूप से प्रयोग में आता है। एनिमेशन क्या है? अपनी कल्पना द्वारा बनाए गए चित्रों को स्थिर करके सजीवता का प्रदर्शन करना और गतिशीलता का आभास कराना। आप देखते होंगे एनिमेशन जो GIF होते हैं ना आपके आते हैं, यहाँ पर JPEG जो, अब JPEG इमेजेस वगैरह जो होती हैं, JPEG ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप करके आप उनका फुल फॉर्म है जो आप कहते हो, वो पिक्चर्स हिलडुल नहीं रही होती हैं। जो GIF प्रकार की होती हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर देखोगे वहाँ पर आपको GIF का अलग से वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका स्माइली वगैरह का वो होता है, ठीक है। तो एनिमेशन भी ऐसे ही है कि वो चित्र क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं, वो सजीवता को दर्शाते हैं, लगता है वो जीवंत हैं चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? यह निर्देशों का समूह अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को दोषपूर्ण प्रोग्राम यानी मालवेयर प्रोग्राम से होने वाली क्षति से बचाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। एंटीवायरस जो वायरस हैं उनसे बचाने के लिए एंटीवायरस, या जो मालवेयर होते हैं या जो स्पैम है उनसे बचाने के लिए एंटीवायरस हम प्रयोग में लेकर के आते हैं। बहुत सारे हैं आपके, जैसे क्विक हील को लेते हो आप, ये एक एंटीवायरस ही है। इसके अलावा बहुत सारे आपके नॉर्टन करके है, ये भी एक एंटीवायरस है। ये सारे आपके हैं, कुछ फ्री में होते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं, बाकी पेड होते हैं बाकायदा। ये 2,500-3,000 हज़ार रुपये में ऐसे आते हैं जो साल साल भर के लिए होते हैं। तो ये है एंटीवायरस का काम, बहुत ज़रूरी होता है एक कंप्यूटर के लिए। आगे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाए, क्या है? किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए एक या अधिक प्रोग्रामों का समूह जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे ही पूछा जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। आपको मैं बता दूं, जब आप अपने लैपटॉप या अपने आप जब मोबाइल को स्टार्ट करते हो, वो मोबाइल जब स्टार्ट होती है, जैसे मैंने कहा, आपने कहा मेरे में एंड्रॉयड ये पड़ा हुआ है, मेरे में एंड्रॉयड ये है, मेरे में एंड्रॉयड क्या है, खीरा कांकर जो भी है भैया, नए नए वर्जन आते हैं ना आपके। ऐसे ही जब आप बात करते हो लैपटॉप को लेकर के, तो विंडोज़ के वर्जन आते हैं कि विंडोज़ 10 है मेरे में विंडोज़ 7 है और बाकी सारी चीज़ें। तो जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और जो ये एंड्रॉयड की बात करते हो, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और दोस्तों, इन्हीं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स पर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं मोबाइल की बात करूं, तो मान लीजिए मेरा एंड्रॉयड जो भी है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उस पर मैं क्या व्हाट्सएप चला रहा हूं, मैंने ओपन किया, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने फेसबुक ओपन किया, मैसेंजर ओपन किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैं जूम चला रहा हूँ उस पर, मैं टेलीग्राम चला रहा हूँ उस पर, ये सारे के सारे क्या है? मैं इलेक्ट्रॉनिक स्टडी का एंड्रॉयड ऐप मैंने ओपन किया हुआ है, जी हाँ, तो वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे आप नोटपैड है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, अगर आपने ओपन किया हुआ है अपने कंप्यूटर पर, तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। आर्काइव क्या होता है? ये आर्चिव करके लिखा होता है, आर्काइव बोल देते हैं इसे। बैकअप स्टोरेज प्रदान करता है जो आर्काइव होता है। आगे कहते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या है? तो CPU के कंपोनेंट का मुख्य एग्जीक्यूशन भाग होता है। ये मुख्यतः जो अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने का काम करता है। कहाँ मिलेगा ये आपको? CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आप कंप्यूटर का दिमाग भी कह देते हो। और ऐसे में काम क्या है? वो है अरिथमेटिक और लॉजिकल जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी गणनाएं होती हैं, उनको करने का इसका काम होता है। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। लिखा है, मानवीय गुणों के अनुरूप सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता के विकास को कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब बिल्कुल मानव जैसा काम करना, उसी के तरीके से सोचना, उसी के तरीके से विचार विमर्श पर करना, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कंप्यूटर में दिमाग डाल दिया जाए, एक तरीके से मानव जैसा दिमाग, तो उसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कह देते हो। आपने देखा भी गूगल ने कहा, गूगल ने एक ऐसी कार बनाई है जो बिना ड्राइवर के है, तो वो AI पर काम करता है। आप समझ रहे हो, इन्होंने ये किया तो इनका ये, वहाँ पर मानव नहीं है, रोबोट ऐसा बनाया है, ध्यान दीजिएगा, रोबोट ऐसा बनाया है कि जो पूरी मानवीय चीज़ों को समझ रहा है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसे बोलते हैं। जब आप बात करते हो जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, उनमें बाकायदा एक सब्जेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ASCII करके लिखा हुआ है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है अक्सर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लिखा है कि ऐसा प्रचलित कोड है जिसके द्वारा अक्षरों और संख्याओं को 8 बिट के रूप में
प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अक्सर फुल फॉर्म पूछा जाता है और 8 बिट के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, असेंबलर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर रहा होता है, असेंबलर कहलाता है। मशीनी लैंग्वेज में चूंकि मशीन जो है अपनी ही भाषा को समझेगा, और मशीन कौन सी भाषा समझता है, वो है बाइनरी भाषा, वो होती है 0 और 1। 0 को ऑफ करके बोल देते हैं, 1 को ऑन करके बोल देते हैं। आगे इसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं, तो कहते हैं किसी एंटिटी का जो गुण होता है, कोई भी एंटिटी है, कोई भी एक चीज़ है, उसके गुण को, उसकी प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोल देते हैं। ऑथेंटिकेशन वह पद्धति जिसके द्वारा कंप्यूटर के उपयोगकर्ता की वैधता की पहचान की जाती है। जैसे आप जब लॉगिन करते हो तो ऑथेंटिकेट करता है कि आप आपने कैप्चा कोड देखा होगा, CAPTCHA करके लिखा होता है। जब आप कहीं कहीं लॉगिन करते हैं, खासकर इंटरनेट बैंकिंग वगैरह में या कहीं ऐसे, उसमें तो कैप्चा कोड मांगता है कि भैया जो लिखा है उसे एंटर करिए। फॉर्म भरते हो तब भी मांगता है। वो पता है क्यों मांगता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं आप कोई कंप्यूटर हो, आप कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर्स जो है वो उसको रीड नहीं कर पाते। ऐसे में जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो उन्हें रीड करके फिर उन्हें टाइप करना होता है मैनुअली। ठीक है जी, तो वो इसीलिए उसकी पहचान होती है, वेदर यू आर अ रोबोट और नॉट, आप एक रोबोट तो नहीं हो, फिर आपको कैप्चा कोड डालना होता है। तो ऑथेंटिकेशन होता है ऐसे ही मान लीजिए आप लॉगिन कर रहे हैं, एक आपका OTP गया वेरिफिकेशन के लिए, तो ऑथेंटिकेट कर रहे होते हैं कि आप इसके एक ऑथराइज यूज़र हैं कि नहीं हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में। इस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राथमिक मेमोरी से बड़ी क्षमता और उसकी सहायक मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। कौन सी? ऑक्सिलरी मेमोरी। आगे चलते हैं, बैक स्पेस की क्या होती है? यह कि टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बैक स्पेस जो है वो टेक्स्ट को लेफ्ट कर्सर से डिलीट करती है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है महेश, MAHESH, अगर आप बैक स्पेस बटन यहाँ पर क्लिक हो रही होगी, ब्लिंक होती रहती है, अगर आप बैक स्पेस के बटन को प्रेस करोगे एक बार तो H डिलीट हो जाएगा, एक बार फिर करोगे तो S, एक बार इसको करोगे ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपका कर्सर है ऐसे, उसमें आप डिलीट बटन को दबाओगे तो डिलीट कुछ इस तरीके से होता है। डिलीट बटन भी तो होता है जी, जबकि बैक स्पेस कैसे चलेगा? लेफ्ट कर्सर से जो है वो चीज़ों को डिलीट कर रहा होता है, राइट टू लेफ्ट की तरफ। बैकअप क्या है पूछा इन्होंने। इसका प्रयोग मुख्य संसाधन कंप्यूटर के ख़राब होने पर किया जाता है। सामान्यतः बैकअप जो है वो कोई भी प्रोग्राम, डेटा या हार्डवेयर हो सकता है। बैकअप में बड़ी बड़ी हार्डवेयर आप जो ले के आते हो, जो GB में डिवाइसेस होती हैं आपकी, आप समझ रहे हो, उनसे आप उनका बैकअप ले रहे होते हो। आपके व्हाट्सएप में भी बैकअप हो रहा होता है, क्लाउड में भी आप बैकअप ले सकते हो। ठीक है जी, तो ये सारे आपके क्या हैं, जो बैकअप के डिवाइसेस हैं वो हैं। आशा उम्मीद है कि यहाँ तक आप कंप्यूटर की काफ़ी कुछ चीज़ें समझे होंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, जिसमें बाकी की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।